What is oxidation? Can anybody please tell me? Mehrunisa or मैं Zuhair? बताता हूँ. Oxidation is the addition of oxygen and removal of hydrogen from the chemical reaction. ठीक है, एक मिनट है मेरा ख्याल है. ठीक है, मैं रिडक्शन का स्टेट. अब आपको याद होगा जब हम स्टडी कर रहे थे फेरिक और फेरस को, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम हमने इक्वेशन को सोल्व आउट किया था, या हमने पिछले कुछ जगहों पे पढ़ा था कि Fe जो है आयरन का सिंबल है. ठीक है, जब उसके ऊपर +2 का साइन आता है, समटाइम्स इट इज +1 एंड समटाइम्स इट इज +3. सो हम क्या कर सकते हैं कि +1 +2 +3 जो है हमारा, व्हाट इज दैट थिंग? So that thing is the oxidation state. जो उसके ऊपर यहाँ oxidation number, जो उसके ऊपर numbers आ रहे होते हैं +1 +2 +3. Let's say we are talking about sodium Na +1. +1 is the valency. जो +1 है that is going to be the oxidation number. कि उसके ऊपर जितने ज्यादा मतलब वो उसकी exchangeable valencies होंगी, that is having the ability कि वो उसकी ही उतनी ही oxidation states होती हैं. जिसकी वजह सबसे, जैसे अगर हम पीरियोडिक टेबल की पूरे के पूरे बात करते हैं, इफ यू कैन गो ऑन द पीरियोडिक टेबल, इट्स ऑन पेज नंबर, खोलें जरा अपना पीरियोडिक टेबल. ऑल ऑफ यू ओपन योर पीरियोडिक टेबल. कौन सा पेज है ज़ुहैर? प्लीज टेल मी व्हाट इज द पेज नंबर. या इट्स पेज नंबर 48. ओपन पेज नंबर 48 ऑफ योर बुक्स. Over here you can see a line of transition metals which is, खोल लिया, बताएं मुझे. Okay, so I am talking about find out iron, where it is. Find out iron, Fe. If you find it out, tell me. What is the best or easy way? If you have find it out, please raise your hand so that I come to know if anyone of you have find it out or not. yes, number 26. Yes, it's number 26. 8वें पीरियड में. या मिल गया सबको? मैं आपको आपकी कन्वीनियंस के लिए दिखा भी देती हूँ, देखें. नजर नहीं आएगा क्योंकि एक तो ये फ्रंट कैमरा है, दूसरा ये होगा मिरर, तो नजर नहीं आएगा. आ रहा है नजर, देखो कि नहीं? जहाँ पे हैवी मेटल्स लिखा है उसके बिल्कुल नीचे देखो. हाँ जी, हाँ जी. आप इजीली किसी भी एलिमेंट को ढूंढना चाहते हैं पीरियोडिक टेबल में, जस्ट थिंक अबाउट द वेट. उसका वेट जो है इट विल गोइंग टू बी गाइड यू. अब ये जो पूरी की पूरी सीरीज है जिसमें आप देखें, लुक एट योर बुक्स, फेरिक, कोबाल्ट, निकल. जो सीईओ है दैट इज फॉर कोबाल्ट, निकल. और उससे पहले भी इवन क्रोमियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, ये सारी की सारी जो लाइन है दैट इज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और इसकी जो प्रॉपर्टी है ये है कि इसकी मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, मतलब एक ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा होती है. जैसे मैंने अभी आपको बताया Fe आयरन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी है +3 भी है, जिसकी बेस पे वो डिफरेंट कलर के हमें कलर्स देता है. सो हम अब अपनी बुक पे वापस आ जाए. मेरा पास बताने का पर्पस ये था कि पीरियोडिक टेबल से आपको एलिमेंट्स को फाइंड आउट भी करना है. सो इट्स पेज नंबर 117. कम बैक. ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट इज बेसिकली द अपरेंट चार्ज असाइन्ड to an atom of an element in a molecule or in an ion. कि कोई भी आइन है, कोई भी एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर जो पहला चार्ज होता है, जैसे HCl है, इसमें हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज होगा ज़ुहैब? ज़ुहैब, HCl में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HCl में या इट्स HCl. HCl में हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा? क्या उसकी वैलेंसी है? 1 आयन आएगा. मेरा बेटा प्लस या माइनस की बात होती है. देखें जब हम आयंस की बात कर रही है ना, हाँ, कोई भी चीज ऐसे नहीं बन जाती. दो आप इकट्ठे आयंस कहीं पे भी नहीं देख सकते. इफ देयर इज अ कंपाउंड तो ऑब्वियसली उसमें एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. लाइक हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर +1 आता है, दैट इज द वैलेंसी. और उसी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं, जो कि हमें जस्ट बाय लुकिंग एट द मॉलिक्यूल और आयन हमें पता लग जाए कि यस दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट. सेम Cl जो है उसकी क्या उस्मान? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन? नेगेटिव. जी, माइनस. व्हाट डिड यू से?
Yeah, it's -1. So +1 is Yes. for hydrogen and Cl -1 is for chlorine. So these are oxidation numbers of hydrogen and chlorine accordingly. Now this is the definition. You can see it's an important question 2019 mein, it comes in your objective that dash is the apparent charge assigned to an atom. Means it is oxidation number, or you can write down oxidation state. Both are correct, but more precisely write down both. ब्लैंक्स तो आती नहीं, एमसीक्यूज में इस तरह से होगा. Now there are certain rules कि हम इनको किस तरह से कैटेगराइज करते हैं. When you have given a formula तो हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से निकालेंगे. It's really very easy. Just think about it one by one. If you are not getting it, you can ask me again and again right now because इससे related बहुत से numericals हैं. Clear? Now rules for assigning oxidation number we are going to discuss. Number 1, the oxidation number of all elements in the free state is 0. Means जो नोबल गैसेस हैं वो फ्री स्टेट में होती हैं. मींस उनका रिएक्शन किसी के साथ जाकर नहीं होना होता. लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आर्गन, नियॉन, ये सारी की सारी जो हैं, हमने जब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी इन चैप्टर नंबर 5, ये सारी की सारी गैसेस जो हैं वो एटम्स जो हैं वो नोबल गैस की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहती हैं स्टेबिलिटी वाइज, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उनके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो मजीद ना किसी से इंटरेक्ट करना चाहते हैं ना ही किसी के साथ बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं. तो उन सब के सब जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है. लाइक Ne लिखा हुआ है अगर पीरियोडिक टेबल में, उसके ऊपर ना +1 है ना -1 है, दैट इज एग्जिस्टिंग लाइक सेम. उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है दैट इज गोइंग टू बी 0. कमिंग टुवर्ड्स नंबर 2, the oxidation number of an ion consisting of a single element is the same as the charge on the ion. मीन्स अगर आप बात कर रहे हैं किसी भी सिंगल एलिमेंट की, सिंगल एलिमेंट लाइक सोडियम की अगर सिर्फ आप बात कर रहे हो, सोडियम का क्या फॉर्मूला है ज़ुहैब? सोडियम का जी बेटे SO4. ज़ुहैब लास्ट टाइम भी आपने मुझे यही बताया था. दैट्स रियली वेरी बैड. Na. या खुदाया ये बच्चा क्या करता है. Na. Yeah, it's Na, capital N with small a. It's Na. It's the symbol of sodium. ठीक है, ये बेसिक चीज है. ज़ुहैब repeat it again and again. कोई बात ही नहीं आता. With the passage of time, inshallah you will get it out. सोडियम जो है अगर वो अकेला एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी एक ही वैलेंसी है और उसके ऊपर हमेशा चार्ज होगा +1. ये कुछ चीजें आपको खुद भी याद करनी पड़ेंगी. मींस इसका कोई रूल नहीं है कि ये कहाँ से डिराइव की गई. ये कुछ चीजें ऐसे ही हैं पीरियोडिक टेबल में दी हुई एंड वी हैव टू लर्न इट. सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंपल just wait a minute. अच्छा जी, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट. सिंगल एलिमेंट की बात हो रही है, मीन सोडियम हो सकता है, इट कैन बी हाइड्रोजन, इट कैन बी क्लोराइड, इट कैन बी एनी एलिमेंट. ठीक है, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वही होगी जो इनका चार्ज और आयन है, जो उनकी वैलेंसी है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स नंबर 3, ज़ुहैब रीड इट. नंबर 3 पॉइंट. Point number 3, the oxidation number of different elements in the periodic table is in group 1 it is +1, in group 2 it is +2, and in group 13 it is +3. हाँ जी, अब इन्होंने क्या कहा है ये भी जरा मुझे बताएं. Did you understand it? What did they say? इन्होंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो अलग होता है हर एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में. ग्रुप 1 में +1 है, ग्रुप 2 में +2 और ग्रुप 13 में +3 है. अच्छा जी, अब जरा आप पीरियोडिक टेबल पे जाएं अपने. ओपन पेज 48, पेज नंबर 48. Usman, can you please tell me where is group 1? Can you name the elements? जो तो मुझे ज़बानी याद है, हाल ही ने की रब से फरियाद. जी, अब आपने हाल ही ने रब से की फरियाद को जरा दूसरी तरह बयान करें. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और भी पता नहीं क्या है, CS पता नहीं क्या है, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. अब वो बात करें उन्होंने क्या कहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 जो है उसका इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1, बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1. ये सारे के सारे जो है हाइड्रोजन के ऊपर +1, लिथियम के ऊपर +1, सोडियम के ऊपर +1,
पोटेशियम +1, रुबीडियम also has the tendency +1. ये सारे का सारा जो ग्रुप 1A है, you can easily see on the periodic table, first line जो है बेटे, that is having +1 oxidation number. Now Zohaib, can you please tell me group 2? ग्रुप 2 BE बेमोरीन पता नहीं क्या, और Mg बड़ी माजी का मैग्नीशियम सर Ca बड़ा। कैल्शियम, हाँ जी, Mg मैग्नीशियम Ca कैल्शियम, Sr पता नहीं, Ba पता नहीं, Ra पता good. जी उस्मान मैं बताऊं? जी, BE बेरिलियम, MG मैग्नीशियम, CA कैल्शियम, SR सिट्रोनियम, BA बैरियम और RA रेडियम, ठीक रेडियम। है, गुड। अच्छा जी, इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इनका? 2 या इट्स +2 नॉट 2, +2, इट कैन बी -2, +2 या इट्स +2। जो है समझ आ रही है? ग्रुप 1A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका +1 है, ग्रुप 2 का जो है ऑल आर हैविंग +2। अब ग्रुप 13 जो है, फाइंड इट आउट उस्मान, वेयर इज ग्रुप 13? जो मिल गया, नॉन मेटल का पहला ग्रुप है, नॉन मेटल्स का। या इट्स नॉन मेटल का पहला ग्रुप, फर्स्ट एलिमेंट इज बोरोन, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, इंडियम, और ये सारे का सारे इस तरीके से जो आ रहे हैं फर्दर, बहुत मुश्किल नाम है आगे। इनका जो वैलेंसी है या ऑक्सीडेशन नंबर है, दैट इज गोइंग टू बी +3, ठीक है, ग्रुप 13 की +3 है। लाइक एल्यूमिनियम के ऊपर जब भी चार्ज आएगा Al के ऊपर, इट विल बी +3, इट कैन नॉट बी -3 और एनी वन एल्स, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल के रेफरेंस से बताया हुआ था, लेकिन ये चीजें आपके लिए तब एप्लीकेबल हैं व्हेन यू नो द नेम्स बाय हार्ट। जैसे उस्मान ने मुझे पहले वाले ग्रुप के फौरन से नाम बताए, एग्जैक्टली इन द सेम वे अगर आपको याद है तो देन यू आर एबल टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर्स। अच्छा, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट, उस्मान कैन यू प्लीज रीड इट? So yes, I can read it. जी Oxidation number of hydrogen and all its compounds is 1, but in metals hydrides it is -1. जी, anybody understand what is the meaning of this? The oxidation number of hydrogen, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, because it belongs to group 1A, फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? क्या +1 है सुहेब? एक मिनट चुप, जब तक मैं पूछूं नहीं, नाम नहीं लूं, किसी ने नहीं बोलना। Yes Zuhaib, Yes. what is the oxidation state of hydrogen? +1 +1, ठीक है। वो यही बात करें कि हाइड्रोजन जो है, जब वो हाइड्रोजन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा लाइक NaHCl, तो इसकी फॉर्म +1 होगी। लेकिन जब ये हाइड्राइड्स बन जाएगा, हाइड्राइड कब बनेगा? व्हेन इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद एनी मेटल लाइक सोडियम, सोडियम क्लोराइड का जब हम लेट से HCl के साथ या किसी और के साथ रिएक्शन कराते हैं और वो हाइड्राइड में चेंज हो जाता है, तो उसका चार्ज -1 हो जाता है, बिकॉज हाइड्राइड का जो फॉर्मूला है दैट इज कैपिटल H और उसके ऊपर -1, दिस इज द साइन ऑफ हाइड्राइड, यू कैन आल्सो राइट इट डाउन। मेटल हाइड्राइड होता है M इज फॉर मेटल, H -1 मींस हाइड्राइड जो है उसके ऊपर -1 चार्ज है। समझ आ रही है मेरी बात? उस्मान, डिड यू गॉट इट? व्हाट अबाउट यू Zohaib बेटे? यस, समझ आ गई है। क्या बताया मैंने, जरा से इट अगेन। क्या आपने कहा है, जब क्या कहते हैं हाइड्रोजन होते हैं ना, उसके अंदर ऑक्सीडेशन +1 होता है, जब हाइड्रेट्स वो तब बनता है जब वो किसी मेटल से रिएक्ट करता है, उसमें -1 होता है, उसका ऑक्सीडेशन उसमें -1 होता है, ठीक है। उस्मान बाज आ जाओ। ओके, नंबर 5, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, हु इज गोइंग टू रीड इट? चलें आप पढ़ें उस्मान अगला वाला पॉइंट। The oxidation number of oxygen in all its compounds is -2, but it is in -1 in peroxides and पर ऑक्साइड्स नॉट प्री, peroxides and plus in OF2. गलत पढ़ा टोटली। The oxidation number of oxygen in all its compound is -2. ऑक्सीजन का जो है वो है -2। Whenever there is oxygen, remember वैलेंसी एज -2, उसके ऊपर टॉप पे आता है -2। लेकिन जब ये पेरोक्साइड्स बनाती है लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो इसकी वैलेंसी जो है वो चेंज हो जाती है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू -1, ठीक है। पेरोक्साइड्स, जब ये पेरोक्साइड्स की फॉर्म में होगी, इट इज गेटिंग -1। लेकिन
जब ये जो है वो आप देख सकते हैं आगे, जस्ट अ मिनट, OF2 में इसकी जो वैलेंसी है दैट इज गोइंग टू बी +2। ये बस सर्टेन रूल्स हैं, इनको आपने एज इट इज लर्न करना है। OF2 क्या होता है? ऑक्सीजन क्या होगा? और OF2 F क्या होता है? फ्लोरीन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ठीक है। ठीक है, पर ऑक्सीजन की क्या है नॉर्मल वैलेंसी बेटे? व्हाट डिड आई से? -2। -2, नेगेटिव नहीं बोलना, -2 +2 इस तरह की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, पर ऑक्साइड में ये क्या हो जाएगी? -1। -1। और जब हम डाइफ्लोराइड की बात करेंगे तो इट इज गेटिंग इनटू O+2, जैसे ये OF2 में है, ठीक है। ठीक है, कमिंग टू ठीक वर्ड्स है। नंबर 6 जो है, रीड इट। In any substance, the more electronegative atoms has the negative oxidation number. In any substance the more electronegative atom has the negative oxidation number। हाँ जी बताएं क्या मतलब होगा इस बात का, एनीबडी? जब वो कह रहे हैं कोई भी सब्सटेंस है ना उसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव हो तो उसमें क्या कहते हैं वो नेगेटिव होगा ऑक्सीडेशन नंबर। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा किस तरह से देखा जाता है? हमने स्टडी किया था, टेल मी। Anyone wants to give me answer from the girl side? They are most welcome. Mehrunisa, can you please give me the answer? Hurry up. Mehrunisa, bete you can unmute your mic and tell me. सर दोबारा से पूछिए क्या कह रही हैं आप? बेटे मैंने पूछा है कि हमें कैसे पता लगता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा कौन सा है। हमने पीछे एक ऐसी चीज स्टडी की थी फ्रॉम विच वी कैन अंडरस्टैंड कि इसकी ये वैल्यू आएगी, तो वी डेफिनेटली नो कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम है। इससे हमने रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी शायद किए थे। देयर इज अ स्केल, स्केल का क्या नेम है? उस्मान मैग्नीफायर नीचे रख दें। No, if you don't know the answer, just tell me because our class is going to be ended after some time. मेहरुनिसा नहीं बेटे याद आ रहा? नो टीचर। Okay, उस्मान। Yes, उस्मान। यस। बताएं क्या पूछ इसमें रही ये हूँ मैं? लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि जब किसी सब्सटेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो उसके ऑक्सीजन के आई एम नॉट आस्किंग एटम्स। कि इसमें क्या लिखा हुआ है मेरा बेटा, मैं पूछ रही हूँ कि आपके पास एक स्केल था, हमने चैप्टर 5 या 4 में पढ़ा था कि एक स्केल है जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू इतनी आ रही है, तो दिस इज गोइंग टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और दिस इज गोइंग टू बी लेस। किसी को आंसर नहीं आ रहा तो मैं बता देती हूँ, डोंट टर्न ऑन द पेजेस, यू विल बी अनएबल टू फाइंड इट आउट। जो है it's Pauling scale. Remember we have studied about Pauling scale, Pauling, Pauling scale. When इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो उधर हमें पता लग रहा था कि एक स्केल है जिसपे हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो बताया जाता है कि वैल्यू ज्यादा है या कम है। फॉर योर कन्वीनियंस मैं आपको बता देती हूँ। चले कल आपने पॉलिंग स्केल ढूंढ के रखना है, कौन से पेज पे हमने पढ़ा इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, और उसको पढ़ के रखना है। नेक्स्ट क्लास में पहले मैं उसके बारे में पूछूंगी, देन वी विल मूव ऑन। चलिए जी, नंबर 6 उसके बाद है इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लाइक सोडियम क्लोराइड, जिनका पूरे का पूरा कंपाउंड बना होता है, जिनकी सारी की सारी वैलेंसीज सेटिस्फाइड होती हैं, जो कि एक पूरे कंपाउंड की फॉर्म में होते हैं, लाइक सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। इनका जो न्यूट्रल कंपाउंड है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज 0। मींस सोडियम क्लोराइड में आप देखें सोडियम Na है दैट इज एग्जिस्टिंग इन +1, क्लोरीन इज -1, तो ये सारे के सारे न्यूट्रल हैं, मतलब प्लस माइनस से जो है कैंसलेशन हो जाती है और न्यूट्रल कंपाउंड बन जाता है। जैसे आप न्यूमेरिकल्स आगे इसके करोगे तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। देन 8th one सॉरी, इन आयंस द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू द चार्ज ऑन आयन। लेकिन अगर आयन की फॉर्म में कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है लाइक कार्बोनेट आयन है CO3, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट इज गोइंग टू बी -2। वो दोनों के जो उसमें एलिमेंट्स होंगे उनका सम होगा, ठीक है। नाउ रीड दिस, रिमेंबर
जुहैब, इसको पढ़े रिमेंबर वाले को। It is important to note that while assigning oxidation numbers, the sign precedes the number. It is written as +2, whereas the apparent charge on an atom, ion, or molecule, which is called valency, is written as the sign followed by a number, example 2+. हाँ जी, क्या समझ आया? कुछ भी नहीं? अच्छा जी, इसमें वो ये बात करें कि जब हम असाइन करें ना ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी चीज को, तो उसका वो साइन है जो कि ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है? साइन प्रीसीड्स द नंबर, ये नंबर जो है वो उसमें बाद में आएगा, साइन उसमें पहले आएगा। साइन प्रीसीड्स द नंबर, प्रीसीड होता है किसी चीज को लेकर आगे चलना, प्रोसीड करना, ठीक है? सेकेंड इसकी डिग्री है। प्रोसीड मीन्स आगे बढ़ना, तो जो साइन है पहले आएगा, दैट इज गोइंग टू बी प्रीसीडिंग द नंबर। +2, +1, +3, इट इज ऑक्सीडेशन नंबर। But when we are talking about the valency, then we write it down 2 plus 1 plus. समझ आ रही है बात? Valency और oxidation number में difference ये है कि whenever we are going to write oxidation number, तो वहां पे oxidation number जो है वो precede करेगा sign को। number समझ आ रही है? जोहेब क्या बोला मैंने? क्या आपने कहा जब ऑक्सीडेशन नंबर आएगा तो पहले साइन आएगा, जैसे प्लस या माइनस, उसके बाद फिर नंबर आएगा। और जब वैलेंसी होता है तो उसमें मतलब नंबर पहले आएगा, उसके बाद साइन बाद में आएगा। हाँ जी, लेकिन ये चीज आपने जहन में रखनी है। यू कैन सी 2019 में ये आपको पेपर में आया है एज एन ऑब्जेक्टिव, सो यू शुड नो के मतलब आपको इस तरह से आ सकता है कि इन वैलेंसी in dash the sign followed by the number, so you will be definitely confused। so आपको इसको बड़ा क्लियर ज़हन में रखना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसमें क्या है, +2, +3, +1 like this, and valency is 2 plus 1 plus and so on। now there is an example 7.1, we will do it in later। till now आपका होमवर्क ये है कि आप लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट और रूल्स जो हैं इनको अच्छी तरीके से याद करना है, and you have to write it not on your registers, you just need to write down the definition of oxidation state। rules जो हैं आपने जुबानी याद करने हैं। क्लास हाँ, आपकी नेक्स्ट क्लास कब है? मेरी नेक्स्ट क्लास आई थिंक इट्स ऑन थर्सडे नाउ। भूल गए ना सब कुछ? नहीं, तो उसके साथ साथ हमने कॉलिंग स्केल भी करना है, कॉलिंग स्केल। हाँ जी बताएं। सर कॉलिंग स्केल नहीं करना? कॉलिंग स्केल को जस्ट आपने यू जस्ट नीड टू रीड इट, आपने उसको एक मर्तबा पढ़ना है बस। अच्छा, कॉलिंग स्केल का स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग यार मैं खोल के दिखा दूं? CALLINGSE। यार इधर जाएंगे ना इंडेक्स में, उधर लिखा होगा, सी सर्च मार देंगे, उधर लिखा होगा PAULING, इट्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आपका होमवर्क ये है कि आपने ये, ठीक है, then you are going to do it। ठीक है, next time हम ये करेंगे। now if anybody has any question they can ask me regarding your registers। right now how many participants we have? Aliza bete, can you please unmute your mic and talk to me for a while? Aliza, your mic is unmuted from my side, can you please unmute?